अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अलाइड स्कूल सुपीरियर बहरियर का कैंपस की तरफ से आज का ये लेक्चर क्लास 6 के कंप्यूटर का लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है MS पावर पॉइंट 2010। आज का ये लेक्चर पेज नंबर 56 से स्टार्ट होकर 62 तक जाएगा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का जो हमारा लेक्चर है, उसमें हमारे पास पिछले 4 चैप्टर्स जो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, उसका एक टेस्ट पेपर है जो आप लोगों की एवेल्यूशन के लिए दिया गया है बुक में। आप लोगों ने ये पेपर जो है वे खुद से करना है। इसके अंदर फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले 4 चैप्टर्स में से हैं। तो आप लोगों ने इसको खुद से प्रिपेयर करना है। इससे आप लोग खुद की एवेल्यूशन कर सकते हैं कि आप लोगों ने खुद को कितना प्रिपेयर किया है और आप लोगों को ये चैप्टर्स कितने अच्छे तरीके से आते हैं। आपको फिर भी इनमें से कोई कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ की, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो मेरे से उसका आंसर या कोई भी आपकी जो कन्फ्यूजन है वो पूछ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं, MS पावर पॉइंट। तो सबसे पहले MS पावर पॉइंट क्या है, हम लोगों ने क्लास 5 में भी MS पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब हम इसको नेक्स्ट और अच्छे तरीके से कंटिन्यू करते हैं। इसके कुछ और फीचर्स को पढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जो प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। बेसिकली मैं जिस चीज़ के ऊपर आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये जो मेरी स्क्रीन आपको सामने शो हो रही है, ये भी एक पावर पॉइंट के ही एक मैंने फीचर पावर पॉइंट को ही यूज़ किया है। तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये MS ऑफिस का एक पार्ट होता है। जिस तरह हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके हमारे पास एक्सेल भी एक उसका पार्ट है। इसी तरीके से हमारे पास जो है MS ऑफिस 2010 है। इस तरीके से मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये भी MS ऑफिस का एक पैकेज है। इट अलाउज यू टू क्रिएट प्रेजेंटेशन विद फुल सपोर्ट ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मल्टीमीडिया के जो ऑप्शंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग अपनी एक अच्छी प्रेजेंटेशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम लोग इससे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके किसी भी जगह पे उसको ओपन कर सकते हैं। हम लोग इसको अपने ड्राइव के अंदर सेव करके किसी भी जगह पे, हमें अपने साथ लैपटॉप कैरी करने की ज़रूरत नहीं, हम किसी फ्लैश ड्राइव के अंदर इसको सेव कर सकते हैं और किसी भी जगह पे या मेल ड्राइव के अंदर सेव करके किसी भी जगह पे हम लोग प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यू कैन व्यू योर प्रेजेंटेशन ऑन मॉनिटर एंड और LCD प्रोजेक्टर। हम अपनी प्रेजेंटेशन को LCD के प्रोजेक्टर के ऊपर भी या किसी भी मॉनिटर के ऊपर किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग स्लाइड्स की कॉपीज़ भी प्रिपेयर करके तो अपने जो ऑडियंस है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि वो हमारी प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से समझ सकें। यू कैन एडिट प्रेजेंटेशन एवर मिनट बिफोर यू लाइव प्रेजेंटेशन। तो मैं इसको किसी भी वक्त अपनी प्रेजेंटेशन को हर वक्त किसी भी वक्त अपनी प्रेजेंटेशन से पहले एडिट भी कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं। हम लोग MS पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑल प्रोग्राम्स के अंदर मौजूद होगा, वहाँ से हम लोगों ने MS पावर पॉइंट को ओपन कर लेना। तो हम लोग इसको कैसे ओपन करते हैं, जैसे ये मेरे पास स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे पावर पॉइंट, तो ये मेरे पास पावर पॉइंट 2010 मेरे सामने है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके तो इसको मैं ओपन कर लूँगा। तो इस तरह से मेरा ये पावर पॉइंट की जो स्क्रीन है ये आप सामने ओपन हो गई है। उसके बाद हम लोग एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो कैसे हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं, हम लोगों के पास फाइल का एक ऑप्शन होता है। फाइल का टैब होती है, फाइल के टैब के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। जैसे हम लोगों ने जो MS ऑफिस में भी पढ़ा था कि फ़ाइल के ऑप्शन से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होती है, सेव का, सेव एस का, क्रिएट का ऑप्शन होता है, न्यू का ऑप्शन होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है फाइल के टैब के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ से हमारे पास न्यू एक लिस्ट के अंदर एक न्यू का ऑप्शन होगा, उस न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे पास आगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन मौजूद होगा। उस ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम लोग क्रिएट के बटन से अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक मैं फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास न्यू का ऑप्शन है। न्यू के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करके तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके तो मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने यूजिंग क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग इंस्टॉल्ड थीम। तो हमारे पास बने बनाए कुछ थीम्स पड़े होते हैं।
बनी बनाई, जैसे हमारे पास कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे पड़े हुए हैं जिसके ऊपर हम लोग जिसको यूज़ करके हम लोग हमें खुद से कोई डिज़ाइन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े हैं जिसको यूज़ करके मैं अपनी प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिवली यूज़ कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ? क्लिक ऑन रिसेंट टेम्पलेट और सैम्पल टेम्पलेट ऑन द मिडल पैन। तो जब हम लोग क्रिएट करने लगता है प्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे हमारे पास रिसेंट टेम्पलेट्स का मतलब है, जो जैसे ये मेरे पास एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसके एक साइड पे हमारे पास एक बार है, सेंटर में यहाँ पे मतलब कि मेरे पास ये एक बाय डिफ़ॉल्ट थीम है, ये मैंने खुद से प्रिपेयर नहीं किया। इस तरह के डिफरेंट मेरे पास टेम्पलेट्स पड़े होते हैं। रिसेंट टेम्पलेट्स जो मैंने अभी अभी किसी प्रेजेंटेशन में यूज़ किया, या फिर मैं नया सैम्पल टेम्पलेट्स को चूज़ कर सकता हूँ। सेलेक्ट द टेम्पलेट्स यू वांट टू यूज़ फॉर योर प्रेजेंटेशन। आप कोई भी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं जो आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट होगा? जैसे यहाँ पे मैं अपना, ये मेरे पास प्रेजेंटेशन थी, मैं फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मौजूद होगा सैम्पल टेम्पलेट्स का और रिसेंट टेम्पलेट्स का। रिसेंट टेम्पलेट्स में मेरे पास रिसेंटली यूज टेम्पलेट्स आ जाएंगे। मैं सैम्पल टेम्पलेट्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद हैं। मैं किसी भी टेम्पलेट के ऊपर अपनी वीडियो को, अपने जो लेक्चर है उसको प्रिपेयर कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने इस टेम्पलेट को चूज़ कर लेता हूँ और क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला जो मेरे पास टेम्पलेट है वो मेरे पास आ जाएगा। अब इन जगहों के ऊपर यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ जिस तरह मैं चाहता हूँ। इसमें आप लोग देखेंगे कि ऊपर मेरे पास हेडिंग्स है और नीचे उन हेडिंग्स की डिटेल भी दी गई है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग इंस्टॉल्ड थीम्स, ये मेरे पास टेम्पलेट्स थे। टेम्पलेट्स के अंदर मुझे सिर्फ चीज़ों को लगाने की ज़रूरत होती है। मेरे पास बानी बनाई चीज़ें पड़ी हुई हैं। पिक्चर की जगह मैं अपनी पिक्चर यूज़ करता हूँ, या फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स की जगह जो मैंने खुद से लिखना है वो लिखता हूँ। मगर कुछ इंस्टॉल्ड थीम भी हमारे पास मौजूद होते हैं जिसके थ्रू मैं अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकता हूँ। थीम इज़ अ डिफरेंट थिंग। थीम एक टेम्पलेट की तरह की चीज़ है, मगर उसमें बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें मौजूद नहीं होती। हमें सब कुछ पिक्चर्स भी खुद से ऐड करनी पड़ती हैं, हमें उसमें टेक्स्ट लिखना खुद से पड़ता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास थीम्स कुछ मौजूद होते हैं। हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्लिक थीम ऑप्शन इन न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स। तो न्यू प्रेजेंटेशन, जैसे अभी हम लोगों ने टेम्पलेट्स ओपन किया, वहाँ पे रिसेंट टेम्पलेट्स का और सैम्पल टेम्पलेट्स का ऑप्शन था, वहाँ पे एक थीम का ऑप्शन मौजूद है। हम लोगों ने थीम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रेजेंटेशन के लिए कोई भी थीम को क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, और क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है, तो हमारे पास न्यू प्रेजेंटेशन उस थीम के साथ अपीयर हो जाएगी। नाउ यू कैन ऐड टाइटल बॉक्स इन द टाइटल एंड, और हम लोग टाइटल बॉक्स के अंदर टाइटल या सब टाइटल के अंदर सब टाइटल में रख सकते हैं। तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम लोग क्या रखना चाहते हैं उसके अंदर, क्या नहीं। तो हम लोग इसको कैसे देखते हैं? जैसे ये मेरे पास ये मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है। मैं फाइल के ऊपर क्लिक करके तो न्यू के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेरे पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन था, यहाँ पर मेरे पास थीम का ऑप्शन है। थीम के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट थीम्स आ जाएंगे। सॉरी, ये मेरे से डबल क्लिक हो गया, तो हम लोग दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू के ऊपर क्लिक करके मैं थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास डिफरेंट थीम आ गए हैं। इन थीम्स में से फॉर एग्जांपल मैं कोई भी थीम, मैं ये वाला थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके ऊपर सेलेक्ट करके मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक जो है सब टाइटल आ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें मेरे पास सिर्फ एक स्लाइड है, बाकी स्लाइड मैं खुद से ऐड करूँगा। जैसे मैं न्यू के ऊपर क्लिक करके न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ, तो वो उसी थीम की स्लाइड ऐड होगी, मगर उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। मगर जब हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की बात करते हैं, तो टेम्पलेट के अंदर मेरे पास पहले से सब चीज़ें मौजूद हैं। मैं सिर्फ इन जगहों पे अपनी चीज़ें को प्लेस कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर है, तो मैं इस पिक्चर को डिलीट करके मैं अपनी कोई पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो थीम में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट थीम अवेलेबल होता है। जैसे ये थीम वाली ऑप्शन है, इसमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट थीम है, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखना है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। उसके बाद हमारे पास MCQs हैं पेज नंबर 60 के ऊपर। पेज नंबर 60 के ऊपर MCQs, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। हमारे पास ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और हमारे पास MS जो ऑफिस का जो वर्ड 2010 था, वो हमारे पास जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ पार्ट ऑफ
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है, MS ऑफिस का पैकेज है। द डैश पैन अपीयर बाय क्लिकिंग ऑन न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू प्रेजेंटेशन के पैन अपीयर हो जाता है। उसके बाद हाउ टू इंसर्ट शेप अफेक्ट इन प्रेजेंटेशन। हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोगों ने 5 क्लास तक शेप को ऐड करना सीखा था, इंसर्ट करना सीखा था। तो हम लोग अब उस शेप के अंदर इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, हम लोगों ने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे हमारे पास शेप का ऑप्शन मौजूद है जहाँ से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर शेप ऐड कर सकते हैं। अब हम लोगों ने उसके अंदर शेप इफेक्ट कैसे ऐड करने हैं, हम लोगों ने उस शेप के ऊपर डबल क्लिक करना है तो वो हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा, फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा। अब हम लोगों ने जब फॉर्मेट का टैब अपीयर हो जाएगा वहाँ पे हमारे पास शेप इफेक्ट का ऑप्शन होगा शेप ग्रुप के अंदर। शेप ग्रुप के अंदर हमारे पास शेप इफेक्ट का ऑप्शन होगा, हम लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है तो हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर होंगे जिसमें से आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपने शेप के इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं हम लोग ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने इस टेम्पलेट अपने इस थीम के अंदर कोई शेप ऐड करना चाहता हूँ, मेरे पास ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन में इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास शेप्स का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से मैं किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस शेप के ऊपर इमोजी की शेप के ऊपर क्लिक करके तो मैंने अपनी शेप ऐड कर दी। इस शेप को ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करना हूँ, मेरे पास फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट के टैब के ऊपर मेरे पास शेप इफेक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ए नंबर ऑफ ऑप्शंस क्रिएट अपीयर हो जाएंगे। जैसे शेडो का ऑप्शन है तो यहाँ से मैं शेडो ऐड कर सकता हूँ, कोई भी शेडो क्लिक कर सकता हूँ। ग्लो का ऑप्शन है मेरे पास जिससे मैं अपनी पिक को ग्लो, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी पिक्चर साइड से ग्लो करने लग पड़ेगी। इसके अलावा मैं इधर अगर 3D रोटेशन का ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो मैं इसको 3D रोटेट कर सकता हूँ, जैसे इस तरह से मैं इसको 3D रोटेट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास शेप के डिफरेंट ऑप्शन है जो पावर पॉइंट के अंदर मौजूद हैं। तो हम लोगों ने शेप्स को इंसर्ट करना सीख लिया, शेप्स के अंदर डिफरेंट इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करना सीख लिया। अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग शेप के अंदर स्टाइल कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक हम लोगों ने शेप के अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स क्लिक किए थे, हम लोगों ने डबल क्लिक करना है किसी भी इमेज या शेप के अंदर तो हमारे पास फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट के टैब के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टाइल ग्रुप के अंदर डिफरेंट हमारे पास शेप के स्टाइल्स हैं। हम लोगों ने किसी भी स्टाइल को वहाँ से उसके ऊपर क्लिक करना है और हम लोगों ने उसको किसी भी स्टाइल को क्लिक करके हम उसको चूज़ करके अपने शेप के अंदर स्टाइल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे ये मेरी शेप थी, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो फॉर्मेट का टैब ओपन है। तो यहाँ पे शेप स्टाइल्स के ऊपर मेरे पास डिफरेंट स्टाइल है, मैं ड्रॉप डाउन एरो के थ्रू देखूंगा तो मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मैं किसी भी स्टाइल के तरह, जैसे ये मेरे पास येलो है, ग्रीन है, ब्लैक है, तो मैं किसी भी तरह का स्टाइल को इम्प्लीमेंट करके तो अपनी पिक्चर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह हम लोग डिफरेंट शेप के स्टाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। तो आप लोगों ने MS पावर पॉइंट को दोबारा से आप लोगों ने सीखना है। इसको जो आज मैंने जो आप लोगों के लिए एक्टिविटी की है, आप लोगों ने इनको अपने लैपटॉप्स के ऊपर या अपने सेल फोन्स के ऊपर ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।